जाति अभ्यास कभी नहीं, इस समणों में कभी जाति का अभ्यास नहीं होता था। ये बुद्ध के ऐतिहासिक साहित्य में भी जाति, जात, वर्ण भेद, रंग भेद का जिक्र भी नहीं है। भारत में काल्पनिक साहित्य बनाने के बाद जाति के नाम इक्का दुक्का दिखाई देते हैं। पिछले 300-400 साल से ही जातियों के नाम दिखाई व सुनाई देते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो आज लोग अपने नाम के पीछे जो जाति सूचक शब्द लगाते हैं, लिखते हैं, वह जाति सूचक शब्द 3 पीढ़ी पहले दिखाई भी नहीं देंगे। आजकल के जाति सूचक शब्द इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिलते। जब समणों का संग बिखरा तो जातियों में बदल गया। एक बात ध्यान देने की है कि समण लोगों का प्राचीन संग बिखरा तो 6743 जातियों के नाम से जाना गया। बमणों में सिर्फ वर्ण या वर्ण है या वर्ग है। वर्गों में जातियां नहीं होती, पर वर्गों में भी भेद हैं। वहां जाति के गुण धर्म नहीं है, क्योंकि वमनों में जाति नहीं होती। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को करता था, समण संघ टूटने के बाद उस टूटने का नाम उसके व्यवसाय पर ही जाना गया। व्यवसाय, पैदावार, उन्नत उत्पन्न करना, उत्पत्ति होना को ही जात या जाति के नाम से जाना गया। पाली भाषा में जाना जाता है क्योंकि बमण कोई उत्पादन ही नहीं करता, इसलिए उसकी कोई जाति हो ही नहीं सकती। इससे स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की जाति है, वो व्यक्ति मूल निवासी समर है और पुरातन समय से कुछ न कुछ उत्पन्न कर रहा है। भारत में जब समण थे, सभी लोग समर थे, तब यहाँ न जातियां थी, न रंग भेद थे। यहाँ पर सिर्फ कबीले होते थे, यानी गांव होते थे। लोगों के नाम माता के नाम पर होते थे और सामाजिक पहचान कबीले के टोटम, यानी कबीले की पहचान का चिन्ह कबीले के गोत्र से होती थी। बड़ी पहचान महाजनपद के नाम से होती थी। सबसे बड़ी पहचान समर के नाम से ही होती थी। तब न आजकल जैसी जाति थी, न जाति का अभ्यास। वही पुराना नियम नंबर 3 समर संघ में है। दुनिया में कहीं भी जाति का अभ्यास नहीं है, लेकिन भारत में भी जाति का अभ्यास नहीं था। पहली जाति कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, कहाँ बनाई, कब बनाई, इसका जवाब देने वाले को समर संघ की तरफ से इनाम दिया जाएगा। दुनिया की किसी भी किताब में नहीं है जाति कैसे बनी, बनाने का तरीका क्या है, जाति बनाने का आदेश किसने दिया, कहाँ पर उसकी बैठक हुई, जाति बनाने के लिए कहाँ पर समिति बनी, कौन कौन उस समिति के पदाधिकारी रहे, समिति सभा का कौन अध्यक्ष रहा, देश के किस हिस्से में किस जाति का क्या मापदंड होगा, कौन सी जाति दूसरी जाति से कितनी बड़ी होगी, कितनी भारी, कितनी हल्की होगी, कौन सी जाति किस जाति से कितनी छोटी होगी, कितनी मोटी होगी, कितनी लंबी होगी, कितनी पतली होगी, कुल कितनी जाति बनाई गई।
अंतिम जाति कौन सी थी? सबसे छोटी जाति कौन सी थी? सबसे बड़ी जाति कौन सी थी? विदेशों में कौन सी जाति चलेगी, कौन सी जाति नहीं चलेगी? काली चलेगी, पीली चलेगी, गोरी चलेगी? दो जाति के लोग जो शादी करेंगे तब उनके बच्चे की कौन सी जाति होगी? जाति अगर अच्छी चीज है तो बमनों की जाति क्या है? अगर जाति खराब चीज है तब लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? जाति के गुण धर्म की चर्चा किस वेद, किस पुराण, किस उपनिषद, किस महाकाव्य, किस महाभारत, किस गीता, किस आगम, किस त्रिपिटक, किस कुरान, किस गुरु ग्रंथ साहिब, किस बाइबल, किस टेस्टामेंट में है? ये कहीं भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देखने को मिली। अगर आदमी पुरातन बुद्ध पद्धति से किसी और धर्म, मजहब, रिलीजन में जाएगा तो उसे कौन सी जाति दी जाएगी? कौन देगा? कैसे देगा? जाति बनाने का सिद्धांत क्या है? जाति से क्या लाभ? किसको लाभ? कितना लाभ होगा? कितनी हानि होगी? जाति से लाभ लेने वालों की जाति है या नहीं? बिना जाति का आदमी जाति का लाभ लेगा? ये किसने बनाया? इस सन में, किस सन में बनी, किस साल में बनी, किस महीने में बनी, किस तारीख में बनी? सारी जातियां एक ही जगह, एक ही व्यक्ति, एक ही समय, एक कारण से बनी या अन्य अन्य लगातार बनाई गई? लिखित में क्यों नहीं है? जाति बनाने की विधि देवी देवताओं की क्या जाति थी या है? देवता बिना जाति के थे क्या? देवी देवताओं की क्या जाति थी? क्या है? देवता बिना जाति के थे क्या? मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म में जातियां किसने बनाई, कब बनाई? और भी हजारों ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तर हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति पर अब तक की सबसे बड़ी खोज की है। इतनी मेहनत के बाद भी वे लगभग खाली हाथी रहे। बस इतना ही जान पाए कि जाति मन की उपज है, हवा में होती है। जाति जाति वास्तविकता नहीं है। जाति के लाभ हानि होते हैं। बस जो जाति का अभ्यास करता है उसकी जाति अजर अमर है, और जो जाति का अभ्यास नहीं करते उनकी जाति तुरंत खत्म हो जाती है। ये ठीक ऐसे है जैसे मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। जाति को मानोगे तो जाति है, नहीं मानोगे तो जाति नहीं है। इसी सिद्धांत को लेकर समर संघ में विनय नंबर 3 पास हुआ कि जाति का अभ्यास कभी नहीं, ना कभी पहले हुआ है, ना अब होगा, ना कभी भविष्य में होगा। क्योंकि जाति ही हमारे समर भाइयों के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है। और ये ऐसी बीमारी है कि जिसको लग जाए उसको मरते दम तक जाति का अभ्यास नहीं छूटता, वो जाति की बीमारी नहीं निकलती। आदमी मर जाता है, उसके बावजूद भी जाति बनी रहती है। तो इस संक्रमण रोग से जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए वो हमारे समर समाज के लिए बेहतर है। और इसीलिए समर संघ के अंदर ये गोल्डन रूल नंबर 3 पास हुआ। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।